एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे। महेश, एक ईमानदार किसान, और श्यामू, एक बेईमान व्यापारी। महेश अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था, जबकि श्यामू अपनी चालाकी और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात था। महेश का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी जो उसकी खेती में मदद करते थे। दूसरी ओर श्यामू के पास संपत्ति और धन का भंडार था, जो उसने अपनी धूर्तता से कमाया था। महेश दिन रात मेहनत करके अपनी जमीन पर खेती करता था। उसका मानना था कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। एक दिन महेश ने अपने खेत में एक बड़ा और सुंदर तरबूज उगाया। वह तरबूज इतना बड़ा था कि गांव भर में उसकी चर्चा होने लगी। महेश ने सोचा कि इस तरबूज को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाए जाएंगे। श्यामू ने जब इस तरबूज के बारे में सुना तो उसकी लालच जाग गई। उसने सोचा कि अगर वह इस तरबूज को महेश से कम कीमत में खरीद ले और फिर बाजार में महंगे दामों पर बेचे तो उसे अच्छा मुनाफा होगा। वह महेश के पास गया और बोला, महेश भाई, मुझे पता चला है कि तुमने एक बहुत बड़ा तरबूज उगाया है। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। महेश ने सोचा कि अगर श्यामू ये तरबूज खरीदता है तो उसे खेत से तुरंत पैसा मिल जाएगा। उसने श्यामू से कहा, श्यामू भाई, ये तरबूज मैंने बड़ी मेहनत से उगाया है। इसकी कीमत 400 रुपये है। श्यामू ने सोचा कि वह महेश को बेवकूफ बनाकर तरबूज सस्ते में खरीद सकता है। उसने कहा, महेश, ये तरबूज तो 200 रुपये से ज्यादा का नहीं है। मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा। महेश ने श्यामू की बात मान ली और तरबूज उसे बेच दिया। श्यामू बहुत खुश हुआ कि उसने महेश को बेवकूफ बना लिया। श्यामू ने तरबूज को बाजार में ले जाकर बेचने का सोचा। उसने तरबूज को काटा तो उसमें से गले हुए बीज और खराब गूदा निकला। श्यामू को समझ में आया कि उसने लालच में आकर गलती की है। तरबूज के खराब निकलने पर उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ और वह उल्टा नुकसान में रहा। इधर महेश को कुछ पैसे मिले थे, जिनसे उसने अपने परिवार के लिए जरूरी सामान खरीदा और कुछ बीज भी। महेश की मेहनत और ईमानदारी ने फिर से उसकी फसल को समृद्ध किया। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से काम करता और महेश को सही कीमत देता तो उसे भी अच्छा फल मिलता। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी और छल से प्राप्त की गई सफलता अस्थायी होती है, जबकि सच्चाई और ईमानदारी से जीता गया जीवन हमेशा सुखद और संतोषजनक होता है।